कि क्या आपसे परफॉर्म हुआ है या नहीं परफॉर्म हुआ। ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर उसमें ड्राइंग वाले में इश्यू आ रहा था, मैंने जब ट्रायल बैलेंस बनाया फर्स्ट क्वेश्चन में तो मेरा काफी डिफर भी कर रहा था 40,000 से, क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। और बाकी सर वो मुझसे सही नहीं परफॉर्म हुआ। और सेकंड वाला भी सर जो क्वेश्चन था उसके अंदर जो थर्ड ट्रांजैक्शन थी उसके अंदर लिखा हुआ था कि उसने इतने की सोल्ड की है इन्वेंट्री, पर ये नहीं लिखा हुआ था कि इनिशियली कितने की परचेज करके उसने सोल्ड किया है। तो उसके अंदर हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल और इन्वेंट्री वाला फिर नहीं बनाएंगे ना, हम लोग उसके अंदर सिर्फ डायरेक्ट लिख देंगे कि इतनी उसकी कैश आई है और इतनी इन्वेंट्री उसकी कम हुई है। अब बेटा ये सुनो, पहले बात तो यह है कि मैंने आपको क्वेश्चन इसीलिए दिए थे कि आप इसको ट्राई करें। आप जब ट्राई करेंगे तो इस क्वेश्चन के बीच में आपको बहुत सारे मसले आएंगे, ये तो कुछ नहीं है। देखो बोर्ड के ऊपर जब टीचर एक क्वेश्चन को कर रहा होता है वो बहुत सिंपल नजर आता है, लेकिन जब उस क्वेश्चन को हम घर में परफॉर्म करने के लिए बैठते हैं तो हमें पहले से लग समझ जाता है यार ये तो बहुत मुश्किल सा टॉपिक है, पता नहीं क्या, ये तो मैं एक कोना इसका पकड़ता हूँ तो दूसरा हाथ से गुजर जाता है, दूसरा पकड़ो तो तीसरा हाथ से निकल जाता है, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं कर रहा क्या हूँ। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें। यस सर। सो दिस इज बेसिकली योर लर्निंग। तो ये जो लर्निंग का ये जो आपके पास आपका ये जो फेज है इसमें से गुजरना पड़ेगा आपको। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें। यस सर। अब पहले आए और मुझे वो पेज नंबर जरा बेटा बताओ क्या था, ताकि मैं उस क्वेश्चन को आपके साथ शेयर करूं। 190 190 पेज नंबर। अब सबसे बेसिक चीज बेटा वो है इसका, आपके पास आप ये कहने हाँ ये वाला क्वेश्चन था या ये वाला, ये वाला क्वेश्चन, दिस वन, ये बेटा। सर ये क्वेश्चन वैसे हो गया था बेटा यस सर यही वाला क्वेश्चन था, इसमें सर ड्राइंग में इश्यू आ रहा था। मैं देख लेता हूँ। अब ओके सर। मैंने इसकी डिस्कशन की थी आपके साथ। ये सर यस की सर। थी। अब वो कहते हैं कि नसीब ड्यू 10,000 फ्रॉम बैंक फॉर हिज पर्सनल यूज। ठीक है बेटा। यस सर। तो बेटा 10,000 की ड्राइंग बन गई। कहते हैं नसीर पेड ₹2,000 फॉर डीजल फॉर द मोटरमैन यूजिंग अ बिजनेस चेक। अपनी बात को फॉलो करें। यस सर। The business paid 15,000 by check for the premium on an insurance policy. तो बेटा इसमें ड्राइंग में क्या इशू है। मतलब सर इसके अंदर अकाउंट हेड हम लोग ड्राइंग के लिए मैंने जो बनाए थे सर, उसके अंदर मैंने अलग से इसका बनाया था, लेजर फोलियो बनाना था ड्राइंग का, तो उसके अंदर मैंने अलग से बनाया था ड्राइंग अकाउंट, और उसमें बैंक हम लोगों ने डिटेल में लिख के और आगे अमाउंट 10,000 लिख दिया था। लेकिन सर जब मैंने इसे बाद में ट्रायल बैलेंस में करी थी क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस को, तो सर मेरा 40,000 का डिफरेंस आ रहा था। मैंने काफी दफा रीचेक भी किया पर समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ पर इशू है। ठीक है ठीक है, और आप पहली दफा अज़ियत का एहसास हुआ होगा कि अकाउंटिंग की आपको दुख देती है। इस बात समझ और अजीब यस सर। अजीब सी आपकी कंडीशन हो जाती है, बंदा कहता है मैं क्या करूं टक्कर किधर जाके मारूं, क्योंकि ये आपके पास टैली नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा अब पहली बात तो मुझे बेटा ये बताएं कि आपको लेजर फोलियो क्यों चाहिए था। अच्छा सर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस निकालने के लिए, क्योंकि इसका हमने ट्रायल बैलेंस भी तो बाद में बनाना था ना। नहीं मेरा पुत्र, लेजर फोलियो तो जस्ट वो पेज नंबर है जो आपके पास आपका जर्नल का और उसका, वो लेजर फोलियो कुछ नहीं। हाँ आपको लेजर्स चाहिए। ये सर लेजर, वो सॉरी सर। हाँ, तो आपको ना अकाउंट सेटअप अकाउंट्स को क्या बोलते हैं बेटा, लेजर्स। तो लेजर में हमारे पास क्या है,
सेट ऑफ अकाउंट्स है, जितने भी आपके पास आपकी जो अकाउंट्स आपने बनाए। अच्छा अब आ जाए, अब यहाँ देखिएगा कि आपके पास आपकी इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है। जरा उस क्वेश्चन देखते हैं, देखो उसमें उसने क्या किया हुआ है, किस चीज को कैसे लिखा हुआ है। पहले तो इधर देख लो सोल्यूशन, ये वाला बेटा। यस सर। अच्छा उसने ना डायरेक्ट इसके क्या बनाए हुए बेटा, टी अकाउंट्स में। ठीक है, और जरा ड्राइंग को देख लेते हैं, ड्राइंग वाला टी अकाउंट। और सर इसने लेजर में कैश वाला अकाउंट हेड भी इग्नोर किया हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसकी मर्जी है, ना नहीं करता तो ना करे। ठीक है, अब ड्राइंग 10,000 की है, ड्राइंग कितने की है बेटा, 10,000 की। अच्छा बेटा अब इसका मतलब कि अब जरा बैलेंसेस तुम अपने सॉल्यूशन के साथ इसको मैच करो। ठीक है, अब आपके पास कैश का बैंक का बैलेंस 5,43,000 है। ठीक है, यस सर। हाँ, तो अब आपने जो कैश का अकाउंट भी अलग बनाया होगा, बैंक का अकाउंट भी अलग बनाया हुआ है। यस सर। तो उन दोनों का क्लोजिंग बैलेंस ऐड करके देखो 543 बनता है। ओके सर, ठीक है, मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ उसको करना कैसे। ठीक है, कैपिटल का ये 5 लाख आ गया, ठीक है। मोटर वैन 60,000 का कोई इशू वाली बात नहीं, ये भी ठीक यस होगा। सर। अब यहाँ पे एक टर्म है परचेजेस नहीं, इन्वेंट्री। ठीक है बेटा, यस सर। इन्वेंट्री 30,000 और 1 लाख। फिर उसके बाद सेल्स। ठीक है, अब इसके बीच में कॉस्ट ऑफ सेल्स का हमारे पास लाजमी अकाउंट ऐड होना चाहिए। सर मुझसे एक इशू हो गया, मैंने बाकी सारा ठीक किया, मैंने कैश अकाउंट बनाया ही नहीं है लेजर्स में, शायद इस वजह से डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? यस सर। अच्छा 12, आप ना, मेरे कहने का मकसद ये है, एक तो ये है कि मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूं बेटा, यहां तक जो कुछ तुमने पढ़ा ना, इसमें से जनरल का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। ये आप इतने लकी नहीं है कि आपके पास वो 10 ट्रांजेक्शन दे दे और आपको ये कहे कि आप जनरल बना सकते हैं। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें। यस सर। जी सर। लेकिन इस जर्नल को सीखे बगैर और लेजर को सीखे बगैर आईटीए पास नहीं होता। क्यों? आपके जितने भी क्वेश्चंस आगे होंगे उसके बीच में आपसे इन्वेंट्री का टॉपिक उठाएगा, ट्रांजैक्शन सारी इन्वेंट्री की देगा, लेकिन कहेगा जनरल एंट्रीज परफॉर्म करके। तो इसका मतलब मैं इन्वेंट्री को, वो सारी ट्रांजैक्शन इन्वेंट्री की, वो 10-12 ट्रांजैक्शन होगी इन्वेंट्री, वो स्पेसिफिकली आपका इन्वेंट्री का पूरा टॉपिक उठाएगा, उसको जर्नल में कन्वर्ट करके आपको देगा। बेटे मेरी बात को फॉलो कर रहे हो? जी सर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अगर आप कहें, अगर आप मुझे इजाजत देते हैं तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि मैं आपको बोर्ड पर सॉल्व करवाऊं एक एक स्टेप के साथ। ठीक है, सर जरूरत नहीं। जरूरत है बेटा इसकी? सर नो सर, उसकी जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। है सर, आप वैसे चेक करके बता दें मिस्टेक्स क्या क्या हैं सब केस में। चलो कोई बात नहीं, मतलब मैं सिर्फ आपको एक बात कर रहा हूं बेटा। एक बात जो मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी, एक बेटा अपने ध्यान में रखिएगा कि मैं आप लोगों से ना बहुत ज्यादा एफिलिएटेड हूं। सादी सी बात बताऊं तो मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। थैंक यू सर। ठीक है, ये आप ना, आप वाकई, मैं मतलब ये आपसे जो बात कह रहा हूं कोई गलत बात नहीं कर रहा बेटा। मैं अपनी फैमिली के साथ उतना वक्त नहीं गुजार पाता जितना आप लोगों के साथ वक्त गुजारता। मतलब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, आप ये कहें कि 91 के बीच में पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद अब इसको जब मैंने अपना प्रोफेशन चूज किया था तो ये कोई आप ये कहें कि कोई अराउंड, मतलब जब ये मेरा प्रोफेशन बना था, ये कोई मैंने इसको ना कोई अराउंड 2000 से पहले कोई 98 में मैंने इसको अपना प्रोफेशन बना दिया था।
प्रोफेशन वो जहां से आप अपनी अर्निंग करना शुरू करते हो। इससे पहले पढ़ाना मेरा शौक होता था, मेरी अर्निंग क्या सोर्स नहीं था। आप मेरी बात को बेटर अंडरस्टैंड करें। जी सर। यस सर। वहां से आगे ये मेरा प्रोफेशन है, और मैंने को बीच में 1 साल 2 साल बीच में इसको ड्रॉप किया होगा जब मैं जॉब के लिए जाता था। लेकिन जो ज्यादातर मेरे पास मेरा जो आप ये कहें कि मामला था, वो इसको बीइंग अ प्रोफेशन मैंने चूज किया, और फिर उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन सब कुछ हो गए, फिर प्रोफेशनल एजुकेशन में साथ मिला। तो मेरी आप लोगों के साथ जो एक ताल्लुक वास्ता है वो बड़ा डिफरेंट है। इसलिए पहली बात ये है कि आपने इस चीज में शर्म नहीं करनी कि अगर आपको ना ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा और आप इसको नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो बेटा इसमें हिचकिचाने की कोई बात नहीं है कि सर नहीं समझ में आ रहा, सर इसको करवाएं। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें। अगर आपको ये बात समझ में आती है कि यार नहीं सर हमने इसको कर लिया है, इसके ऊपर काम करना वक्त जाया करने वाली बात है, सब छोड़ें इसको हम कर लेंगे। तीसरा हमारे पास ये भी हो सकता है, सर हम इसको कर लेते हैं, आपको चेक करवा देंगे, आप इसका सोल्यूशन बना के हमारे सामने रखते हैं, आपस में मैच कर लेंगे, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आपसे डिस्कस कर लेंगे। आप मेरी बात को बेटा अंडरस्टैंड कर रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। तो कोई चीज भी किसी भी लेवल पर, मैं इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपसे वाकई बहुत मोहब्बत है। तो पहली बात इसमें ये चीज अपने ध्यान से निकाल दो कि आपने मुझसे किसी चीज में झिझकना है या मुझसे आपने डरना है, नहीं डरना। मैं आपसे खुद कह रहा हूं ना बेटा, मुझे खुशी होती है जब तुम मुझे ये बात कहते हो कि यार सर ये क्वेश्चन हमने करना है, मुझे अच्छा लगता है। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें। मुझे बुरा लगेगा जब आपकी ये क्यूरीज आपके दिल में रह जाए। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। जी सर। ठीक हो गया, ठीक है। तो बेफिक्र हो, आप मेरे साथ अपनी इस डिस्कशन को करो बेटा, ठीक है? यस सर। ठीक हो गया। आप इसको आज अटेम्प्ट करें तसल्ली के साथ बेटा, नहीं होगा बेटा मैं इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर इसको अटेम्प्ट करूंगा, बेफिक्र हो। अगला क्वेश्चन देख लो, उसको परफॉर्म करना शुरू करो, ठीक है? रुको नहीं, और असाइनमेंट्स देता जाऊंगा, उनको परफॉर्म करते जाओ, रुकना नहीं, बस जाते जाओ, जनरल करते जाओ, ताकि तुम्हारे पास तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। मैंने आप ये कहेंगे आपकी जो प्रैक्टिस और रिवीजन क्लासेस उनकी अरेंजमेंट भी आज आप उनके साथ मैंने डिस्कशन किया कि यार कोई भी टाइम है, एक टाइम है हमारे पास स्पेसिफिकली करके वो उसके बीच में आपकी प्रैक्टिस क्लास को लॉन्च किया जाए। यही क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे मल्टीपल टाइम दिया जाएगा। अगर इसको अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट का आपका टेस्ट सा ले लिया जाएगा, फिर उसको उसके साथ सॉल्व करके दिया जाएगा, ताकि दोनों एंड के ऊपर देखा जाए आपको क्या आता है और फिर उसका सोल्यूशन क्या है, वो दोनों चीजें आपके पास उधर ही आएंगी। क्लियर है? जी सर। ठीक हो गया सर। बेटा इस चीज पे तुम्हारी तसल्ली है या नहीं? है सर। आगे चलूं मैं? यस जी सर। सर। बेटा आपको बोर्ड प्रॉपर नजर आ रहा है? आ रहा है सर। ठीक, अब बोर्ड पे चलते हैं। कल हमने बात की थी अपने स्पेशल बैलेंस। मजबूरी क्या थी स्पेशल बैलेंस की बेटा? क्योंकि हमारे पास अभी की जनरल वो इतना हैवी ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने के लिए नहीं बना, ठीक है बेटा? तो अब हमने अपने पास अपना सेल्स जर्नल उसको बना लिया, इसको सेल्स जर्नल भी बोलते हैं बेटा, सेल बुक भी बोलते हैं, सेल्स डे बुक भी बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, इसी तरह से सेल्स रिटर्न जर्नल बुक डे बुक, इसी तरह से बेटा परचेज जर्नल परचेज बुक परचेज डे, ठीक है बेटा? इसी तरह के परचेज रिटर्न जर्नल बुक डे, ठीक है? हाँ। इसी तरह से कैश रिसीट्स जर्नल बुक
कैश पेमेंट, जर्नल बुक, और इसके साथ साथ अब बेटा इसको बुक क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुराने वक्तों में ये मैनुअल होता था। तो जब ये मैनुअल होता था तो बेटा इसका एक सेपरेट अपना रजिस्टर होता था, सेल्स जर्नल। आप स्टेशनरी की शॉप पे जा सके मुझे सेल्स जर्नल दे दो, वो आपको जर्नल लेदर का होगा, सेल्स जर्नल में तो दिक्कत नहीं है, तो हम उसका नाम सेल्स जर्नल करो, क्योंकि वो किताब की शक्ल में रहता है सेल बुक, वो सेल वाली बुक ले आओगे। आप ये बात को फॉलो करें, क्योंकि लेमैन को आप ये कहेंगे जो हमारे पास वहां पे बैठे होते थे ना, जो पीएनजी जो आपके पास बाकी लोग, तो उनको तो जर्नल के बारे में नहीं पता होता, तो मुझे कहते थे आप सेल वाली बुक को पढ़ना, तो ऐसा इसका नाम लेना सेल्स बुक पढ़ना शुरू। तो समझ लग रही बात? यस सर। लोग इसको डे बुक में बोलते थे। क्यों डे बुक बोलते थे? क्योंकि डेली इसके अंदर आपके पास आप देखेंगे कि आप डेली के ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर देते थे, तो जर्नल बुक, डे बुक इसी का नाम। बेटा को मनता तो नहीं? हाँ भाई आगे चलो यार। यस सर। अच्छा ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो भाई जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उनके लिए आपके पास आपकी ये बुक्स, और जो कैश ट्रांजैक्शन है बेटा उनके लिए ये। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूं तो ये मेरे पास मेरी बच जाती थी कैश। इसको हम लोग रुपया में क्या बोलते हैं बेटा? कैश। तो कैश बुक स्पेसिफिकली फॉर ऑल कैश ट्रांजैक्शंस including cash sales, cash purchases, cash sales return, and cash purchases return. कहता बाकी कैश ट्रांजैक्शन तो चलेंगे चलेंगे, अगर कोई कैश सेल्स हुई, कैश परचेज हुई, कैश सेल्स रिटर्न हुई, कैश परचेज रिटर्न हुई, तो फिर कैश बेटा क्लियर है? बेटा बात समझ में आ रही? यस यस सर। अब एक छोटा सा हमने इससे पहले अपने पास प्लानिंग के इन्वेंटरी सिस्टम को देखा। अभी तक हमारी पूरी की पूरी जो डिस्कशन है वो बेटा परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। अभी तक हमने पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम को देखा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं स्पेशल, क्योंकि स्पेशल जनरल को बड़ा टॉपिक नहीं, अगर मैं इसको अभी स्टार्ट करूं तो ये आज के लेक्चर के कंक्लूजन को खत्म हो जाए। बस इतना ही टॉपिक, अपनी बात को फॉलो करें। और ये इतना कमाल टॉपिक है कि इसमें से 15 नंबर का सवाल आ रहा है। यस सर। ठीक है। अच्छा अब मेरी ख्वाहिश है कि पीछे से जो जनरल वाला क्वेश्चन है, जनरल लेजर, इसको तो मजबूत करो, वो बड़े अच्छे हो जाए। जरा 1-2 दिन की प्रैक्टिस उसके ऊपर चल जाए, तो जिस वक्त तक आप उसके न्यूमेरिकल स्कोर आगे एक्सेल करेंगे उस वक्त तक मैं अगला टॉपिक खोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं इसको खोलूंगा तो आप जनरल सब छोड़ देंगे, फिर आप सीधे इसी के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर काम करना बहुत आसान है। ठीक है, यहां तक बेटे बात समझ में आ गई? यस सर। बस इसकी पिक्चर शीट लेके अपने पास रख लो, एक छोटी सी डिस्कशन करके फिर देखते हैं अगर हम इस तरफ आ सके तो जरूर। पिक्चर ले लो। हो भी है सर, हो गया। अब यहाँ देखिएगा प्लीज। अब आ जाए, छोटी सी एडजस्टमेंट है, बाकी सारी जर्नल एंट्री वही है जो आप लेकर चलते हैं, सवाल एक छोटी सी एडजस्टमेंट।
वो ये है कि जब कभी भी हम लोग पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में आते हैं, तो बेटा हमारे पास जब हम इन्वेंटरी को परचेज करेंगे तो उसको इन्वेंटरी का नाम नहीं देंगे, उसके लिए अकाउंट हेड क्या यूज करेंगे बेटा? परचेजेस। और परचेजेस को क्या ट्रीट करेंगे? एक्सपेंस। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। बेटा जी बेटा बोले। सर समझ आ रही है। समझ आ गया या नहीं? जी सर आ गया। तो आपने जब कभी भी खरीदना है अपनी गुड्स को तो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में मैंने परचेजेस को डेबिट कर देना है, तो कैश पे की तो कैश को क्रेडिट कर दूंगा, अगर पेबल क्रेडिट पर है तो पेबल को क्रेडिट। ठीक है, परचेजेस मेरा एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो डेबिट हो गया, कैश मेरा एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट हो गया, पेबल मेरी लायबिलिटी अगर इंक्रीज करेंगे तो आपके पास क्रेडिट। ठीक है बेटा? सर ये हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा पीरियोडिक है या परपेचुअल है, या फिर हमें किसी तरीके से खुद देखना? पहली बात एक तो ये है कि आपके क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन हो, यदि आपने इसको परपेचुअल से करना है, आपने इसको पीरियोडिक से करना है, ये एग्जाम्पल मेंशन एक्सप्लिसिट। अगर एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है तो फिर कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जहां से मैं समझ लग जाता है कि यार ये परपेचुअल है, ये पीरियोडिक, उसको मैं जाऊंगा, उसमें फिक्र ना करो। बट ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, अब क्योंकि हमने इसको इनिशियली एक्सपेंस बना दिया, इसलिए जब मैं सेल करूंगा तो सेल के वक्त कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री परफॉर्म नहीं करूंगा। ठीक है, यानी सेल के वक्त आप ये कह लें कि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और परपेचुअल में जब मैं खरीदता था परपेचुअल, तो इसके बीच में मैं अपनी एंट्री परफॉर्म करता था इन्वेंटरी डेबिट और कैश पेमेंट। मैंने अपना एसेट बना लिया, वहां पे इन्वेंटरी की जगह क्या ले परचेज। समझ लग रही है बात? यस सर। अब आगे जब मैं चीजों को बेचा करता था तो यहां पे एंट्री करता था कॉस्ट ऑफ सेल्स और इन्वेंटरी क्रेडिट। इधर इसकी कोई एंट्री नहीं, नो एंट्री। भाई क्यों एंट्री नहीं? क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको एक्सपेंस बना चुका हूं। जब मैंने इसको परचेजेस के अकाउंट हेड में डाला था तो मैंने इसको एक्सपेंस बना दिया था। आपको मेरी बात समझ आ रही है यार? यस सर। ठीक है, एक मिनट जस्ट मुझे एक मिनट दीजिए।
क्लास में बैठे जी बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई? जी यहाँ तक क्लियर है? बोलो ना यार। यस यस सर। जी सर बिल्कुल क्लियर है। यस सर क्लियर। आप कैश को या रिसीवेबल्स को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट। सेल्स यहाँ पर भी सेम। इसका मतलब ये है कि जब मेरे पास सेल के टाइम पर कॉस्ट ऑफ सेल को मेंशन ना करे, इसका मतलब सिस्टम मुझे पीरियोडिक पे जाना है, परपेचुअल पे जाना है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। अगर वो सेल की ट्रांजैक्शन में मेंशन करता है कि इस चीज की कॉस्ट ऑफ सेल्स ये है, तो ये बात समझ जाना कि अब परपेचुअल की तरफ वो तुम्हें डायरेक्शन दे रहा है, तुम्हें प्रोडक्ट की तरफ डायरेक्शन दे। जैसे अगर मुझे ये कह दे कि गुड्स कॉस्टिंग 30,000 वर सोल्ड फॉर 50,000, तो मुझे समझ जल्दी कि मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री परफॉर्म करनी है और आगे सेल की ये करनी। लेकिन अगर वो मुझे स्टेट ये कहता है कि गुड्स वर सोल्ड फॉर 50,000, अब मैं क्या करूं? मैं कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री कहां से लाऊं? इसका मतलब कि फिर उसने इनिशियली इसको परचेजेस ले लेना और आखिर में इसको कैश टू सेल के लिए। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। जी बेटा, जी बेटा ठीक है, आगे चलो। यस सर। तो जो इस तरह की आपके इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस हैं, उसके बीच में आपके पास आपने देखा होगा कि सम टाइम वो परचेजेस को लेके चल रहा था, तो परचेजेस में कोई इशू नहीं, तो परचेजेस चल सकता है, कोई इशू नहीं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। बस आज के लेक्चर को कंक्लूड कर लो, बस यहीं तक रखो। वो 2 क्वेश्चंस और परफॉर्म कर लो ताकि उससे रिलेटेड हम लोग अपनी डिस्कशन कर सके। ठीक है बेटा? सर कोई क्वेश्चन परपेचुअल से परफॉर्म करो और फिर पीरियोडिक से परफॉर्म करो, आंसर सेम आएगा? आपके लेवल पे तो फिलहाल सेम आएगा, लेकिन एक्चुअली सेम आता नहीं है। ठीक है बेटा? ठीक है सर। चलो ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर। सर।